इस्लामिक स्टेटस के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाकया है हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शौहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और उसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाकया को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने की बात है। एक मुसलमान था जो कि बज़हीर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसकी बस्ती में रहती थी और उसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शौहर उसको लेकर उसके मैके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी समरी थी। जब उस आशिक ने उस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वह किसी न किसी तरीके से उसे मिल जाए। जैसे ही वह हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियां बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वह खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। और उसने उन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफरी कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तार के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं, हम पैदल ही सफर करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वह साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो, तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो, बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है, एक औरत जात है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी हिंदू शौहर को। उस शख्स की नीयत पर शुबा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, देखो, तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते हो। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। तो वह शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो, उसके पैरों पर कांटे चूम रहे हैं, उसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शौहर ने उसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई झमूल ला सकते हो? तो वो कहने लगा कि मैं यहां पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामुन बनाऊं? वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, उसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो तो। वह कहने लगा, पर किसकी? वह औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम उनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हो। वह मुसलमान औलिया अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत ज्यादा करवाट थी। अल्लाह वालों के लिए वह अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूं कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो वो मेरा गला पकड़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब उस औरत ने जब यह सुना तो अपने शौहर से कहने लगी कि अब आप मुझे इजाजत दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम हिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शौहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया कि ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरू हंसी के साथ उसको घोड़े पर बिठा चुका था। वह औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और आदमी पीछे पीछे चल रहा था और नहीं जानता था कि उस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और उसके शौहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन दूर जा गिरी। शौहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निढाल सहमी।